सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता की प्रिय भक्तों, माता रानी आपके जीवन में सदैव खुशियों का वास करे और आपका जीवन कल्याणमय हो, आपका जीवन सुख समृद्धि से भरा हो। इसी कामना के साथ में चलिए शुरू करते हैं। आज श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय हम सुनेंगे। देखिए, इस पहले 5वें अध्याय में हम सुनेंगे देवी की स्तुति, अंबिका के रूप की प्रशंसा। ऋषि बोले, प्राचीन काल में शुंभ निशुंभ नामक 2 राक्षसों ने बल के मद में आकर इंद्र का त्रिलोकी राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया। तत्पश्चात इन दोनों असुरों ने सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार भी छीन लिए। वायु और अग्नि के अधिकार भी छीनकर सब देवताओं को उनके राज्य से निकाल दिया गया। इस प्रकार देवतागण दोनों राक्षसों से पराजित होकर तथा स्वर्ग से निकाल दिए जाने पर अपराजिता भगवती देवी का स्मरण करने लगे। वे सोचने लगे कि भगवती देवी ने हमें पहले वरदान दिया था कि देवताओं पर विपत्ति आने पर मैं तुम्हारे स्मरण करने पर समस्त आपत्तियों का समूल नाश कर दूंगी। ऐसा सोचकर सब देवता इंद्र के साथ हिमालय पर्वत पर विष्णु की माया देवी की स्तुति करने के लिए गए। देवता बोले, देवी और महादेवी को हम नमस्कार करते हैं, शिव को नमस्कार करते हैं, प्रकृति एवं भद्रा को नमस्कार करते हैं, हम नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं, रुद्रा को प्रणाम है, नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है, ज्योत्सनामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत प्रणाम है, शरणागतों का कल्याण करने वाली एवं सिद्धि रूपी देवी को बारंबार नमस्कार करते हैं। राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा शर्वाणी शिव पत्नी को नमस्कार करते हैं। दुर्गा देवी को, दुर्ग स्थलों को पार करने वाली दुर्गपारा को, सारा सर्वकारिणी ख्याति कृष्ण और धूम्र देवी को सदैव नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें हमारा बार बार प्रणाम है। जगत की आधारभूत कृति देवी को बार बार नमस्कार है। जिस देवी को हमारा प्राणी मात्र विष्णु की माया कहते हैं उसको नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में चेतना कहलाती है उसको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में क्षुधा रूप में विराजमान है उनको नमस्कार है। जो प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी प्राणियों में कांति रूप से स्थित है उसको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है उनको भी नमस्कार है। जो देवी समस्त प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में स्मृति रूप से विराजमान है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में दया रूप से स्थित है उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में तुष्टि रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी समस्त जीवों में मातृ रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सब जीवों में भ्रांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार है। जो देवी सभी प्राणियों की इंद्रियों की अधिष्ठात्री है और उसी प्रकार सब में व्याप्त है उस देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण संसार को व्याप्त करके स्थित है उसको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में देवताओं ने अपना अभिष्ट फल पाने के लिए जिस भगवती की स्तुति की है और देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिसका सेवन किया है वह कल्याण की साधना भुजा ईश्वरी हमारा कल्याण करे तथा सारी विपत्तियों को नष्ट करे। राक्षसों द्वारा पीड़ित हम सब देवता उस परमेश्वरी को प्रणाम करते हैं तथा जो भक्तिपूर्वक स्मरण करने पर तुरंत ही सब विपत्तियों को नष्ट करने की क्षमता रखती है वह जगदम्बा इस समय हमारा कल्याण करके हमारी संपूर्ण विपत्तियों को दूर करने की कृपा करे। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, इस प्रकार सभी देवता देवी की स्तुति कर रहे थे तो उसी समय देवी पार्वती गंगा में स्नान करने के लिए आई। उस समय पार्वती जी ने देवताओं से कहा कि आप लोग इस समय किसकी स्तुति कर रहे हैं। तब उनके शरीर कोश से प्रकट होकर शिवा बोली, हे देवता,
शुभ दैत्य द्वारा निष्कासित एवं संग्राम में निशुंभ दैत्य से पराजित हुए मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से उसी समय अंबिका देवी प्रकट हुई और समस्त लोकों में कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई। जिस समय पार्वती जी के शरीर में देवी प्रकट हुई उस समय से पार्वती जी का शरीर काले रंग का हो गया और तब से उनका नाम कालिका देवी पड़ गया और वे हिमालय पर वास करने चली गई। शुंभ निशुंभ के दूत चंडमुंड वहाँ आए और उन्होंने परम मनोहर रूप वाली अंबिका देवी को देखा। चंडमुंड शुंभ निशुंभ के पास जाकर बोले, हे महाराज, एक सुंदर स्त्री हिमालय को प्रकाशित कर रही है। हे असुरेश्वर, हमने उस जैसी परम सुंदरी स्त्री को आज तक नहीं देखा, इसलिए यह पता करना चाहिए वह कौन है और किसकी है। वह सब स्त्रियों में रत्न है। वह अपनी कांति से दशों दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। आप चलकर उन्हें देख लें। हे स्वामी, तीनों लोकों में हाथी, घोड़े और मणि इत्यादि जितने रत्न हैं वह सब इस समय आपके घर में शोभायमान है। हाथियों में ऐरावत हाथी और घोड़ों में उच्च श्रवा घोड़ा और परिजात नामक वृक्ष आप इंद्र से प्राप्त कर चुके हैं। हंस सहित रत्न जड़ित ब्रह्मा जी का अद्भुत विमान आपके पास है। महापंद नामक निधि आपने कुबेर से ले ली। समुद्र ने आपको किंजकलगिनी नाम की माला प्रदान की, जिसके कमल कभी मुरझाते नहीं। सोने की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र आपके पास है। रथों में श्रेष्ठ प्रजापति का रथ भी आपके पास है। हे असुरराज, मृत्यु से उत्क्रांतिदा नामक शक्ति भी आपने छीन ली है तथा वरुण का पास भी आपके भाई निशुंभ के पास है। निशुंभ ने समुद्र से उत्पन्न होने वाले सब प्रकार के रत्न भी अपने अधिकार में ले लिए हैं और ऐसे 2 वस्त्र भी अग्निदेव ने आपको दिए हैं जिन्हें अग्नि कभी भी जला नहीं सकती। हे दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न रूपी वस्तुएं आप संग्रह कर चुके हैं। अब आप कल्याणमयी स्त्रियों में रत्न रूपी इस स्त्री को ग्रहण करें। ऋषि बोले, चंडमुंड के वचन सुनकर शुंभ ने सुग्रीव नामक राक्षस को अपना दूत बनाकर देवी के पास भेजा। सुग्रीव से शुंभ ने कहा, तुम मेरी ओर से इस प्रकार कहना और ऐसा उपाय करना जिससे वह प्रसन्न होकर यहाँ शीघ्र आने को तैयार हो जाए। सुग्रीव शीघ्र पर्वत के स्थान पर पहुँचा जहाँ पर देवी बैठी थी। वह स्थान अत्यंत सुंदर था। वहाँ पहुंचकर सुग्रीव ने मधुर वाणी में देवी से कहा, हे देवी, दैत्यों के राजा शुंभ ने जो तीनों लोकों के अधिपति हैं मुझे आपके पास भेजा है। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करने का साहस किसी भी देवता में नहीं है तथा राक्षसों के समस्त शत्रुओं का उन्होंने विजय प्राप्त की है। उन्होंने आपके लिए संदेश भेजा है कि तीनों लोकों पर मेरा अधिकार है, सब देवता मेरे अधीन हैं। यज्ञ के सब भागों को अलग अलग मैं ग्रहण कर लेता हूँ। तीनों लोकों के उत्तम रत्नों के हम स्वामी हैं। इंद्र का ऐरावत हाथी भी हमारे पास है। समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ उच्च श्रवा नामक घोड़ा भी देवताओं ने हमें भेंट कर दिया। देव, गंधर्व एवं नागों के पास जितनी भी रत्न रूपी वस्तुएं हैं वे सब हमारी हो चुकी हैं। आप भी स्त्रियों में एक रत्न हैं, इसलिए आपको भी हमारे पास आ जाना चाहिए, क्योंकि मैं रत्नों का भक्त हूँ। अब मैं यह तुम पर छोड़ता हूँ कि तुम मेरे साथ या मेरे पराक्रमी भाई निशुंभ के साथ विवाह करो। यदि तुम मुझसे विवाह करोगी तो अतुल महान ऐश्वर्य को प्राप्त करोगी। महर्षि मेधा ने कहा। दूत के ऐसा कहने पर भगवती दुर्गा मन ही मन मुस्कुराई और इस प्रकार बोली, हे दूत, तुमने जो कहा वह सब सत्य है, इसमें किंचित मात्र झूठ नहीं। शुंभ इस समय तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी की भांति पराक्रमी है। परंतु मैंने एक प्रतिज्ञा कर रखी है। वह प्रतिज्ञा है कि मुझे जो युद्ध में हरा देगा और मेरे इस अभिमान को खंडित करेगा और बल में जो व्यक्ति मेरे समान होगा मैं विवाह उसी से करूँगी, वही मेरा पति होगा। इसलिए शुंभ निशुंभ में से जो मुझे युद्ध में हराएगा मैं उसी से विवाह कर लूँगी। मेरा यह संदेश उन तक पहुँचा दो। दूत सुग्रीव बोला, हे देवी, आप अभिमान से भरी हुई हैं, मेरे सम्मुख ऐसी बात न करें। इस त्रिलोकी में तो मुझे कोई ऐसा दिखाई नहीं देता जो शुंभ निशुंभ को हरा सके। जब देवताओं में से कोई शुंभ व निशुंभ के सामने न ठहर सका तो तुम जैसी कमनीय स्त्री भला रणभूमि में उसका मुकाबला कैसे कर सकती है। तुम मेरा कहना मानकर शुंभ निशुंभ के पास चले जाओ। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी, अन्यथा जब वे तुम्हारे केस पकड़कर तुम्हें घसीटते ले जाएंगे ना, तब तुम्हारा गौरव नष्ट हो जाएगा। देवी बोली, शुंभ निशुंभ बड़े बलवान है, यह ठीक है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधी हूँ, इसलिए तुम जाओ और मैंने जो कुछ कहा है वह आदरपूर्वक असुरराज से कह दो। इसके पश्चात जो उचित समझे वह करे। तो यहाँ पर 5वां अध्याय संपन्न होता है। 6ठे अध्याय में हम सुनेंगे धूम्रलोचन का वध। ऋषि बोले, देवी की बात सुनकर दूत सुग्रीव क्रोध में भरकर असुर सम्राट शुंभ के पास पहुंचा और देवी के साथ हुई सारी बातचीत विस्तार पूर्वक बता दी। दूत की बात सुनकर शुंभ के क्रोध का पारावार न रहा। दैत्य सेनापति धूम्रलोचन से बोला, तुम शीघ्र अपनी सेना को लेकर वहां जाओ
और उस दुष्टा को केसों से पकड़कर घसीटते हुए यहाँ ले आओ। यदि उसकी रक्षा करने के लिए कोई देवता, यक्ष या गंधर्व आए तो उन्हें भी मार डालो। यदि इसकी रक्षा करने महर्षि मेधा बोले, आज्ञा पाते ही धूम्रलोचन 60,000 असुरों की सेना लेकर चल दिया। वहाँ पहुँचकर उसने हिमालय पर्वत पर विराजमान देवी को देखा और ऊँची आवाज़ में बोला, अरे तू अभी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि प्रसन्नतापूर्वक मेरे स्वामी के पास नहीं चलेगी तो स्मरण रख, मैं तुम्हें बालों से पकड़कर घसीटता हुआ बलपूर्वक ले जाऊंगा। देवी बोली, दैत्यराज शुंभ ने तुम्हें सेना लेकर मुझे बलपूर्वक लाने के लिए भेजा है। यदि तू मुझे बलपूर्वक ले जाएगा तो मैं तेरा क्या कर सकती हूँ। ऐसा कहने पर धूम्रलोचन देवी जगदम्बा को पकड़ने के लिए झपटा तो देवी ने अपनी हुंकार से धूम्रलोचन को भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रोध में भरकर देवी अंबिका की तरफ लपकी, लेकिन देवी ने उन पर तीखे बाण, शक्तियाँ और फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इधर देवी दुर्गा का वाहन शेर भी कुपित होकर भयंकर आवाज करता हुआ असुरों की सेना पर उछल पड़ा। शेर ने कई असुरों को पंजों से, कई को जबड़ों से, कईयों को धरती पर पटककर अपनी दाढ़ों से घायल करके मार डाला। उसने अपने नखों से कितने ही असुरों के पेट फाड़ डाले, कितने ही असुरों के सिर को धड़ से अलग कर दिया। वह दैत्यों के पेट फाड़कर उनका रस चूसने लगा। क्षण भर में ही देवी के वाहन शेर ने राक्षसों की सारी सेना का संहार कर डाला। शुंभ को जब यह समाचार मिला कि देवी ने धूम्रलोचन को मार डाला और उनके शेर ने सारी राक्षस सेना को मौत की घाट उतार दिया तो उसे बड़ा क्रोध आया। उसने चंडमुंड को आज्ञा दी कि तुम बड़ी सेना लेकर वहां जाओ और स्त्री को पकड़ कर लेकर आओ। यदि उससे युद्ध करना पड़े तो सारी असुरी सेना मिलकर उसे मार डालो। उस दुष्टा की हत्या होने तथा सिंह के मारे जाने पर वह स्त्री जिस दशा में भी पड़ी हो उसे बांधकर शीघ्र यहाँ पर लेकर आओ। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर छठा अध्याय संपन्न होता है। 7वें अध्याय में हम सुनेंगे चंडमुंड का वध। ऋषि बोले, दैत्यराज शुंभ की आज्ञा पाकर चंडमुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर देवी दुर्गा से युद्ध करने तथा उसे बंदी बनाने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचकर उन्होंने देवी को अपने वाहन सिंह पर बैठे हुए देखा। वे सब धनुष उठाकर और हाथों में तलवार उठाकर देवी के समीप पहुंचे। देवी ने जब चंडमुंड और असुर सेना को देखा तो क्रोध से उनका मुख लाल हो गया और उनकी भ्रुकुटियाँ चढ़ गई। मुख काला हो गया था और उनके ललाट से भयंकर विस्तृत मुख वाली, लाल आंखों वाली काली देवी प्रकट हुई। वह अपने आंखों से तलवार, अपने हाथों में तलवार, आंखें लाल किए हुए और पास लिए हुए खड़ी थी। वह विचित्र खड्ग धारण किए हुए चीते के चर्म की साड़ी तथा नरमुंडों की माला धारण की थी। उनका भयानक शुष्क शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था जिससे वह अत्यंत भयंकर जान पड़ती थी। उनका मुख विशाल था, जीभ लपलपाने के कारण वे और भी डरावनी लग रही थी। आंखें अंदर की ओर धंसी हुई थी और लाल हो रही थी। उनकी भयंकर गर्जना से संपूर्ण दिशाएं गूंज रही थी। कालिका देवी बड़े वेग से दैत्यों की विशाल सेना पर टूट पड़ी और उनका भक्षण करने लगी। वह पार्श्व रक्षकों को, अंकुशधारी महावतों हाथियों पर सवार योद्धाओं पर घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुख में डाल रही थी। इस प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथियों और रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केस पकड़कर, किसी की गर्दन पकड़कर, किसी को पैरों में दबाकर, किसी को छाती से मसल कर मार रही थी। दैत्यों द्वारा फेंके गए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह से पकड़कर उन्हें दांतों से चबा रही थी। देवी काली ने दैत्यों की सारी सेना को रौंद डाला। कुछ को तलवार से मौत की घाट उतार दिया, कुछ को खड़वांग से पीट दिया और कुछ को दांतों से चबा डाला। इस प्रकार कालिका देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना का संहार कर डाला। यह देख महापराक्रमी चंड कालिका देवी पर लपका। उसने महाभयंकर बाणों की वर्षा करके तथा मुंड ने हजारों चक्र फेंककर भयंकर नेत्र वाली कालिका देवी को ढक दिया। चंडमुंड द्वारा फेंके गए अस्त्र शस्त्रों को देवी ने मुंह में इस प्रकार समा लिया मानो सूर्य के बहुत से मंडल बादलों के उदर में प्रवेश कर रहे हों। अब तो देवी के भयानक मुंह के भीतर देखना भी कठिन हो गया था। दांतों के प्रकाश से दमकती हुई अत्यंत क्रोध में भयानक गर्जना करती हुई देवी अट्टहास करने लगी। देवी ने बहुत बड़ी तलवार लेकर हंग का उच्चारण करके चंड पर धावा किया और उसके केस पकड़कर उसी तलवार से उसका मस्तक काट दिया। चंड को मरा देखकर असुर मुंड भी देवी की तरफ दौड़ा तो क्रोधित देवी ने उसे भी तलवार से मौत की घाट उतार दिया। चंडमुंड के मारे जाने पर शेष असुर सेना भय से व्याकुल होकर युद्ध क्षेत्र से पलायन कर गई। इसके बाद कालिका देवी चंडमुंड के सिर हाथ में लेकर अट्टहास करती हुई देवी चंडिका के पास पहुंचकर बोली, ये लो चंडमुंड के सिर, मैंने महापशु दैत्य चंडमुंड को मार दिया है। अब तुम इस युद्ध में शुंभ निशुंभ को मौत के घाट उतारना। मेधा ऋषि बोले, चंडमुंड के सिरों को कालिका देवी के हाथों में देखकर देवी चंडिका बोली, हे देवी, तुम आज से इस संसार में चामुंडा देवी के नाम से विख्यात हो जाओगी। अब हम सुनेंगे 8वां अध्याय जिसमें रक्त बीज का वध। यह हम सुनने वाले हैं। मेधा ऋषि बोले,
चंडमुंड के मारे जाने तथा बहुत सी सेना के मारे जाने से शुंभ क्रोध में भरकर सारी असुर सेना को तैयार होने का आदेश देता है। उसने कहा, आज उदय युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कंबो नाम के दैत्यों की 84 सेना नायक अपनी वाहिनी से घिरे हुए प्रस्थान करें। कोटि वीर्य नामक 50 सेनापति और धूम्रकुल नाम के 100 सेनापति भी युद्ध के लिए प्रस्थान करें। कालका, दोर्हद्य, मयूरवंशी कालिके असुर युद्ध के दौरान मैदान में पहुँचे, यह मेरी आज्ञा है। इस प्रकार राजा शुंभ भी स्वयं बड़ी सेना को लेकर युद्ध के लिए चला। देवी चंडिका ने देखा कि शुंभ भयानक सेना को लेकर आ रहा है, तो उन्होंने अपने धनुष से टंकार करके पृथ्वी और आकाश के मध्य भाग को गुजा दिया। उनके सिंह ने भी महान गर्जना की। चंडिका ने अपना घंटा बजाकर नाद दूना कर दिया, जिससे कालिका का मुंह और बढ़ गया। धनुष के टंकार, सिंह की गर्जना, घंटे की आवाज़ से इतना शोर गुंजायमान हुआ कि चारों दिशाएं परिपूर्ण हो गई। इस तुमुल नाद को सुनकर दैत्यों की सेना ने चंडिका देवी, वाहन, शेर और कालिका देवी चारों ओर से इन सबको घेर लिया। ऋषि बोले, हे राजन, इस अवसर पर दैत्यों के विनाश के लिए ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कार्तिकेय, इंद्र आदि देवताओं की शक्तियों तथा उनके शरीरों से निकलकर उन्हीं रूपों से चंडिका देवी के पास आ गई। सबसे पहले हंस युक्त विमान पर सवार कमंडलों से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई, जिसे ब्रह्माणी कहते हैं। महेश्वर की माहेश्वरी शक्ति वृषभ पर सवार होकर त्रिशूल धारण किए हुए आई। मोर पर आरूढ़ होकर हाथ में शक्ति लिए कार्तिकेय जी की शक्ति उन्हीं का रूप धारण करके आई। भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर सवार होकर शंख, चक्र, गदा, शांग, धनुष तथा हाथ में शंख लिए हुए आई। श्री हरि की शक्ति वाराही, वाराह का शरीर धारण करके आई। नरसिंह जी की शक्ति नरसिंह जी के साथ शरीर को धारण करके वहां पहुंची। इंद्र का रूप धारण करके वज्र हाथ में लेकर ऐरावत हाथी पर बैठकर युद्ध में आई। तब देव शक्तियां सहित चंडिका देवी से महादेव ने कहा, मेरी प्रसन्नता के लिए इस असुरों का संहार करो। इतना कहते देवी के शरीर से भयानक रूप धारण किए हुए चंडिका की शक्ति प्रकट हुई, जिसकी चिंकार सैकड़ों चिकारों की समान थी। उस अपराजिता देवी ने धूम्र रंग की जटा वाले शंकर जी से कहा, हे भगवान, आप मेरे दूत के रूप में शुंभ के पास जाकर उससे तथा निशुंभ और दूसरे राक्षसों से जो है युद्ध करने आए हैं, उनसे कहना कि यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो त्रिलोकी राजा इंद्र को सौंप दो। देवताओं को उनका यज्ञ का भाग मिलना चाहिए। तुम सब पाताल लौट जाओ। यदि बल के घमंड में तुम्हें लड़ने की इच्छा हो या फिर तुम्हें मास में योग योनियाँ प्राप्त करनी हो। भगवान शिव को देवी के दूत के रूप में भेजा गया था, इसलिए वे संसार में शिवदूती के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। भगवान शिव ने देवी के दूत के रूप में जब महाअसुरों के पास जाकर देवी के वचन सुनाए तो वे सब क्रोध से भर गए और कात्यायनी देवी से युद्ध करने के लिए आगे बढ़े। राक्षसों ने बाण, शक्ति, रिष्टि आदि आयुधों से देवी पर आक्रमण कर दिया। इस पर देवी ने अपने धनुष से पहने बाण छोड़कर राक्षसों द्वारा छोड़े हुए अस्त्र शस्त्रों को बच्चों के खेल के समान काट डाला। इसके बाद कालिका देवी उनके सम्मुख होकर शत्रुओं के शूल से प्रहारों को चीरती फाड़ती, खटवांग से कुचलती विचरने लगी। ब्रह्माणी देवी जिधर निकलती वहाँ वह अपने खडवांग से कुचलती विचरती विरने निकली और अपने कमंडलों से राक्षसों पर जल छिड़ककर उनके बल और पराक्रम को नष्ट कर रही थी। इसी प्रकार माहेश्वरी भी अत्यंत क्रोध में भरकर त्रिशूल से तथा वैष्णव देवी अपने चक्र से और कौमारी देवी अपनी शक्ति से राक्षसों का विनाश कर रही थी। ऐन्द्री देवी ने वज्र द्वारा सैकड़ों असुरों को काट डाला, जिससे वे पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके शरीर से रक्त की धारा बहने लगी। वाराही देवी अपने तुंड के प्रभाव से असुरी सेना का विनाश करने लगी। बड़े बड़े राक्षसों के सिर उनके चक्र से कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। नारसिंही भी अपने नखों से राक्षसों को विदीर्ण करके उनका भक्षण करने लगी और नाद से चारों दिशाओं में गुंजाती हुई रणभूमि में विचरण करने लगी। शिवदूती के प्रचंड अट्टहास से कितने ही दैत्य भयभीत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। उनकी गिरती वह उनका भक्षण कर जाती थी। इस प्रकार क्रोधित मात्र गणों द्वारा अनेक उपायों से बड़े बड़े राक्षसों को मरते हुए देखकर राक्षसी सेना भाग खड़ी हुई। सेना को भागते देखकर रक्तबीज नामक महापराक्रमी असुर क्रोध में भरकर युद्ध के लिए आगे बढ़ा। रक्तबीज की विशेषता थी कि उसके शरीर से रक्त की बूंदें जैसे पृथ्वी पर गिरती थी, तुरंत वैसे ही शरीर वाले बलवान दैत्य पृथ्वी से उत्पन्न हो जाते थे। रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति ऐन्द्री के साथ युद्ध करने लगा। जब ऐन्द्री ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा तो रक्तबीज के शरीर से बहुत सा रक्त निकलकर पृथ्वी पर गिरने लगा और उससे उसी के समान रूप तथा पराक्रम वाले योद्धा उत्पन्न हो गए। इस प्रकार रक्तबीज के रक्त से उत्पन्न दैत्य मातृगणों के साथ घोर युद्ध होने लगा। इस पर देवी ने वज्र प्रहार से रक्तबीज का सिर काट दिया तो उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे हजारों राक्षस पैदा हो गए। वैष्णव शक्ति ने चक्र द्वारा रक्तबीज को मारा तो उसके शरीर से जो ही रक्त बहा तो उससे हजारों उसी के समान महाअसुर पैदा हो गए, जिससे सारा संसार भर गया। इससे देवता भयभीत हो गए। देवताओं को डरा हुआ उदास देखकर
चंडिका देवी ने काली से कहा, हे चामुंडे, तुम अपना मुख विस्तार से फैला दो, मेरे शस्त्र प्रहार से गिरते हुए रक्त को अपने मुख में पीती जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न अश्रुओं का भक्षण करोगी तो रक्त बीज का संपूर्ण रक्त समाप्त हो जाएगा तथा रक्त के पृथ्वी पर ना गिरने से नए राक्षस उत्पन्न नहीं होंगे। इस तरह काली देवी को समझाकर देवी दुर्गा ने रक्त बीज पर त्रिशूल से प्रहार किया। तत्काल ही देवी काली ने रक्त बीज के रक्त को अपने मुख में पी लिया और उसी समय रक्त बीज ने देवी चंडिका पर गदा से प्रहार किया, परंतु उसके प्रहार का देवी पर कुछ भी असर नहीं हुआ। रक्त बीज के छत विछत शरीर से बहुत सा रक्त बहने लगा, परंतु उसके रक्त को पृथ्वी पर गिरने से पहले काली ने अपने मुंह में पी लिया। तदंतर रक्त बीज को वज्र, बाण, खड्ग, वृष्टि इत्यादि शस्त्रों से मार डाला। इस प्रकार रक्तहीन होकर रक्त बीज पृथ्वी पर गिर पड़ा और रक्त बीज के पृथ्वी पर गिरते ही रक्तहीन हो जाने के कारण वह मर गया। और रक्त बीज के मरते ही देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। महाशक्तियाँ तथा महासुरों का रक्त पी पी कर मद उन्मत्त होकर नाचने लगे। तो प्रिय भक्तों, यहाँ पर श्री दुर्गा सप्तशती का 5वां, 6वां, 7वां और 8वां अध्याय संपन्न होता है। हम मिलेंगे अगले अध्याय के साथ में। जय माता की अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और जय माता की आप सभी को।